हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए बेस्ट बुक आपको कौन सी रहेगी। बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, तो चलिए आपके लिए मैं वो बुक बता देता हूँ कि आपको कौन सी बुक है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक के लिए परचेज करनी। आप सभी को पता है आपके फॉर्म है जो अप्लाई आपने कर ही दिए होंगे आई होप। और जो भी आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो 11 फरवरी से आ जाएंगे, यानी 10 दिन बाद, जस्ट 8 9 10 दिन बाद आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और मार्च के फर्स्ट वीक से या फरवरी के लास्ट वीक से आपके एग्ज़ाम होने शुरू हो जाएंगे। तो अब आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है, मात्र 25 से 30 दिन आपके पास शेष हैं, ठीक है। अब इन 25 से 30 दिनों के अंदर आपको कैसे कैसे स्टडी करनी है वो उसके लिए तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, बट मैं आपको इस टाइम बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक है जो परचेज करनी चाहिए ताकि आप 1 मंथ के अंदर सिलेक्शन ले सकें। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी का एक डाउट क्लियर कर दूं कि कोस्ट गार्ड जीडी का जो एग्ज़ाम है वो ओनली इंग्लिश में हेल्ड होता है, हिंदी में नहीं होता। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैंने एग्ज़ाम दिया था तो हिंदी में भी आया था। तो देखिए, मैं उनका भी डाउट क्लियर कर दूं कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको उसके अंदर दोनों लैंग्वेजेस मिलती हैं, बट जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल करेक्टली दी हुई होती है, और हिंदी लैंग्वेज के अंदर इतनी मिस्टेक दी हुई होती हैं कि आप कई के अंदर तो ऑप्शन नहीं दिए होते और कई के अंदर आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक आएगी, तो आप उनकी हिंदी लैंग्वेज को समझ नहीं पाएंगे, तो आप मजबूर हो जाएंगे इंग्लिश पढ़ने के लिए। इसलिए अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि इंग्लिश में आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपको प्रिपरेशन अपनी इंग्लिश से ही करनी है। इसीलिए जो मैं प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूँ वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में करा रहा हूँ, क्योंकि एयरफोर्स, वाई ग्रुप और कोर नेवी, एमआर, एसएसआर, डबल ए वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हिंदी लैंग्वेज उनके लिए तो बाइलिंगुअल आती है, बट कोस्ट गार्ड के लिए आपको ओनली इंग्लिश प्रीफर करनी होती है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ आपके लिए बुक कौन सी रहेगी। तो देखिए गाइज, मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक उपकार पब्लिकेशन के नाम से बुक आती है। किस पब्लिकेशन है? उपकार पब्लिकेशन के नाम से। आप उसे चाहे तो कैफे से खरीद सकते हैं, नहीं तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ध्यान रखना, दो तरह की बुक आपकी आती हैं। यदि आप किसी भी स्टेशनरी से खरीदें तो उसमें पहले देख लें कि आपका सिलेबस जो मैंने बताया है वही है या नहीं। यदि आपको उसके अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स दी हुई मिले, यानी फिजिक्स 12th लेवल की और मैथमेटिक्स आपकी 12th लेवल की कंप्लीट दी हुई मिले, तो आप उस बुक को परचेज नहीं करना, ठीक है। दो तरह की बुकें आती हैं। और एक मैं बात करूं आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की, तो अरिहंत पब्लिकेशन की भी आपके लिए बेस्ट रहेगी, बट आपको ध्यान वही रखना है कि आपको जो फर्स्ट मैथमेटिक्स वाली वीडियो में नहीं लेनी है, जो आपकी ये है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जिसे बोलते हैं हम अर्थमेटिक गणित, ठीक है, अंक गणित। तो ये वाली आपको बुक परचेज करनी है, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट 10th का सिलेबस आता है। और मैं आपका एक डाउट और क्लियर कर दूं कि जो आप बुक खरीदें वो अभी इंग्लिश में प्रेफर करें, ठीक है। आप यदि अभी इंग्लिश की बुक प्रेफर करेंगे तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आप इस टाइम तो समझ पाएंगे क्योंकि आपके पास टाइम है, लेकिन एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होगा। 80 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट के अंदर आपको करने होंगे। आपको एक क्वेश्चन के लिए 40 से 45 सेकंड मिलेगा, तो उस 40 से 45 सेकंड के अंदर आप ऐसा नहीं समझ पाएंगे कि मैं पहले ही से इंग्लिश में पढ़ूँ, फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन करूँ और उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, तो आप उलझ जाएंगे। इस सिचुएशन में आप 40 से 45 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे, और जिससे आपका सिलेक्शन रुक सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, बुक इंग्लिश एडिशन में खरीदना, कोई भी बुक खरीदो। ये बैग मैं आपके लिए बुक बता रहा हूँ अरिहंत की और उपकार पब्लिकेशन की। इनमें से यदि आपको आपके स्टेशनरी है वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और आई होप आप सभी लोग, आपकी तैयारी है जो अच्छी चल रही होगी। मैं आपको डेली 2 वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, एक या 2 वीडियो। तो दूसरे चैनल है न्यू प्रजापत डिफेंस वाला, उस पर आपको मिल रही है जीके की वीडियो रेगुलर, और यहाँ पर मिल रही है आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग की। मैथमेटिक्स की और मैं आपको लिए वीडियो डालूंगा तो आपको इतनी टेंशन नहीं आएगी, ठीक है। अब आपको इसमें इसके अंदर अच्छे से फोकस करना है रीजनिंग और मैथमेटिक्स पर, ठीक है। तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स पर आपको अच्छा स्कोर करना होगा। इसके लिए आप कोई भी सिंगल बुक ऐसी परचेज कर सकते हैं जो ओनली मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए हो, क्योंकि इंग्लिश और जीके तो आप पढ़ ही रहे हैं, आपको प्रॉब्लम आएगी मैथ्स और रीजनिंग में। तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप स्पेशल एक बुक, कई बुक्स आती हैं तो आप सर्च कर सकते हैं, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप अमेजोन पे सर्च भी कर सकते हैं और बुक आप खरीद सकते हैं। दोनों मैंने आपको लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उपकार पब्लिकेशन के लिए बुक है जो आप बहुत आपके लिए बेस्ट रहेगी। दोनों पब्लिकेशन आती है, हिंदी और इंग्लिश। आप चाहे जो परचेज कर सकते हैं, बट मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इंग्लिश में ही परचेज करें, क्योंकि आपके पास 1 मंथ है और इस 1 मंथ के अंदर आप इंग्लिश में करोगे तभी आपको एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर पाओगे।
कई बुक्स आती हैं उनके अंदर एरर आती है, तो ज़्यादा आपको किसी बुक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।